या नहीं किया, महादेव का काम हमसे हुआ कि नहीं हुआ, ये सब विचार करने के लिए। नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, अगर हुआ तो उसमें दिक्कत क्या हुआ, क्या लोग प्रश्न किए, क्या जवाब हुआ। तो साहब कहते थे कि अगर मान लीजिए चर्चा का मन नहीं लिए जाने के लिए ना, तब भी जाके बैठिए। होता है ना, बिना मन से भी मान लीजिए कि मन नहीं है, किसी के साथ ही चल गए लग तो उसी में आपको भी होगी। इसलिए साहब कहते थे कि भले महादेव का चेला पूजा पाठ करे चाहे नहीं करे, सालों भर महादेव महादेव तो करता। और 3 सूत्र करना, कुछ करना तो है नहीं। कोई मिल जाए तो 3 सूत्र की बात बताना है कि हम 3 सूत्र करते हैं, आप भी 3 सूत्र कीजिए। उससे होगा क्या ना कि आपको लगेगा कि महादेव का काम मैंने किया। और महादेव काम करने के लिए कोई समय नहीं निकालना है। आपको फुर्सत है तो कीजिए, नहीं फुर्सत है तो किसी से पूछ भी लीजिए, दीदी महादेव का काम हुआ है, और नहीं हुआ तो काहे नहीं हुआ, आदमी नहीं आए थे, किसी घोषणा नहीं हुई। अभी दशहरा में देखिए यहाँ पर बना था राम मंदिर, ढेरे गुरु बहन को देखे, ढेरे गुरु बहन को देखे हम, लगी हुई है, सुबह शाम भोर बिनसार अपना लगी हुई है। हाँ, तो कहने का मतलब है, और साहब के उपवन में देखिएगा 3 बार आदमी आते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर चर्चा से आप अलग रहिएगा ना तो महादेव का नाम नहीं ले पाएगा। सावन में आएगा 30 दिन, उसी में हरो बोला कीजिएगा। उसके बाद सोचिए, आपको रोज अपने जीवन में संकट परेशानी रोज है, बाल है, बच्चा है, गरीबी है, अमीरी है, दुख है, दर्द है, सब चीज है, काम तो रोज है। तो महादेव का काम हम क्यों नहीं करें। घर में परेशानी रोज आता है, कष्ट रोज आता है, उस कष्ट को दूर करने के लिए महादेव की चर्चा नहीं करेंगे तो कैसे काम। और चर्चा आप करेंगे तो आप कह सकते हैं कि महादेव आप मेरे गुरु हैं और मेरे यहाँ इस तरह की बात। मन तो आपका कहेगा, और जब मन कहेगा ना तो उसका होता है निदान, उसका उपाय होता है। सबसे बड़ी बात है ना कि महादेव के दरबार में कभी कोई उदास नहीं, और घटना और दुर्घटना तो होती है, घटना दुर्घटना होगा ही होगा, उसको कोई रोका नहीं है। जो रहेगा वो करेगा, जो नहीं रहेगा, जो चला गया सो चला गया। साहब कहते थे कि जिस महादेव का काम लोग करता है उसके बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं है कि महादेव का हम काम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। 1 लोटा जल से महादेव खुश हो जाते हैं, आप 365 दिन उस महादेव की बात कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। सोच लीजिए कि सावन में 30 दिन पूजा किया लोग तो बेटा मिला, धन मिला, पुत्र मिला, दामाद मिला, सब कुछ मिल जाता है। तो हम 365 दिन करेंगे तो क्या नहीं, बाकी करना चाहिए। उस महादेव की बात साहब ने इसलिए शिव गुरु की बात कहा कि महादेव की पूजा करते हैं लोग, बहुत लोग को देखिएगा नित्य प्रतिदिन पूजा करके ही खाए, बाकी उनका रूटीन हो गया है, उस रूटीन को किसी को बताते नहीं। तो साहब ने कहा कि शिव गुरु की बात करके लोगों को बताइए, लोग जानेंगे कि महादेव जी। और बच्चों से या किसी से सुनिएगा भी कि महादेव सबसे पुराने महादेव भगवान सबसे पुराने, और महादेव सुनते भी हैं। जब साहब कटहर मोड़ में थे तो हम साहब से कहे थे कि मेरे मोहल्ले में चर्चा नहीं होता। साहब बोले क्या सोचे हो, बोले बैठने का स्थान रहेगा तो सामुदायिक भवन भी हो, तो क्या सोचे हो, तो हम बताए ऐसा ऐसा बात है, तो जाओ शुरू करो। और ये मंदिर बना है, आज उनकी दया से हम लोग बैठ रहे हैं। यहाँ कहाँ कुछ बैठने का जगह भी है पटेल नगर में, कहीं कुछ है ये नहीं है। यहाँ सब गंदा फेंकता था, और वो गड्ढा था, सब मिट्टी दिवाली में ले जाता था तो खोही टाइप का गड्ढा होल था ना, वहीं पर ही बना हुआ है। तो जिस दिन हम शुरुआत किए तो 2-4 आदमी से हम पूछे
एक आदमी उनसे पूछे, वो नाकार दिए, विरोध कर दिया, वो तो है ये, उसने शुरू साफ विरोध कर वो दिया। शुरू से एक आदमी बारे में वो जो विरोधी है है, नीचे वाले शुरू से। हाँ, वो नाटे नाटे जो है नीचे में वो थे सुखराज जी, वो कहे बेचारे कि आपका हम साथ हैं। ये आदमी साफ जो है ना एकदम नाकार वही वही सामान वही बेचता है। देखिए कि हम लोग का विरोध किया था, खैर विरोध करने से बाकी वो पूजा पाठ में होती है हाल थे। और मर्दाना शुरू ये टाटा दुकान का जो लड़का है, जो नेता टाइप का नहीं, डाला वाले वकील और ये शशि जी, ये लोग सब और पूरा पटेल नगर साथ में था, सब कोई था। बाकी ये आदमी जो है, सोच लीजिए महादेव का विरोध करना कितनी बड़ी बात है। अपने जीवन में संकट को दावत देता है, कहता है लोग कीजिए, इतना कहता है कि हाँ करिए, नहीं, विरोध किया। इसलिए कहते हैं कि आप जिस स्थान पे बैठे हैं, इतना सुंदर स्थान आपको कहीं नहीं है। महादेव महादेव करते हैं यहाँ पर आकर के, इतना सुंदर काम कहाँ मिलेगा। आपके घर वाले भी बताते हैं घर की कहानी। घर में जब वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा आदमी हो जाता है ना, तो उसको साइड में रखता है, गर्वों में, शरीर महकता है उसका। मेरी बात समझ गए? जब तक शरीर सुंदर है, शरीर चल रहा है, शरीर काम कर रहा है, तब तक उसका वैल्यू है। उसके बाद वैल्यू नहीं है। उसके बाद मात्र आपको महादेव वैल्यू लगाएंगे और कोई नहीं लगाएगा। इसलिए अपने जीवन में चलते फिरते उस महादेव को अपने जीवन में गुरु बनाकर लोगों को बताइए, कहिए कि महादेव गुरु है, और गुरु बना के अपने जीवन में कम से कम सुंदर परिणाम तो लाएंगे। किसी के शिकायत, किसी की चर्चा करने से क्या फायदा। और उनको कम से कम चर्चा करने के लिए तरीका बता दीजिए कि ऐसे शुरू करते हैं। जहाँ चर्चा अगर होता है, कहीं नया चर्चा है, तो उनको सिस्टम बता दीजिए कि पहले दीदी का ये भजन होता है, फिर ये होता है, फिर ऐसे मंच बनता है, ऐसे चर्चा होता है, लोग चर्चा करते हैं, भजन करते हैं। उनको बताइए, आपके रास्ते बताए हुए रास्ते पे जब वो चलेंगे और उनका घर खुशहाल होगा, आपका नाम लेंगे, और जब आपका नाम लेंगे ना, तो आपका भी कल्याण। नहीं कहता है दुनिया में दो ही चीज है, दुआ और बददुआ, तीसरा चीज नहीं। कोई दुआ से फल जाता है, कोई बददुआ से खत्म हो जाता है। इसलिए महादेव की बात अपने जीवन में जब तक शरीर ठीक है कर लीजिए, उसके बाद तो फिर क्या। इस जीवन का कभी कोई ये नहीं है कि कब क्या हो जाएगा। अभी देखिए मेरे मोहल्ले में वो बेचारी थी, नारियल कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, ना कोई बीमारी, कुछ नहीं।